नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किसान गुरुकुल में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम शुरू करने वाले हैं लोक देवताओं की टेस्ट सीरीज, जिसमें 15 ऐसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए, जिससे 15 क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद में आपके पूरा लोक देवताओं का रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको पता चलेगा कि आपकी जो कंपटीशन की तैयारी चल रही है उसका लेवल कैसा, आप उसका स्वयं आकलन कर पाओगे। तो आओ सभी मिलकर बिना समय खराब करे हुए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है मियाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं, बापणी में इनका मंदिर है, जन्माष्टमी पर इनका मेला भरता है और सभी सही है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। मियाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव है, बापणी में इनका मंदिर है, जन्माष्टमी में इनका मेला भरता है और सभी सही है। इसका जो आंसर होगा वो सभी सही है। मेहाजी जो मांगलिया राजपूतों के गोत्र होती है जिनके द्वारा इनको पूजा जाता है, इसलिए इनका नाम मेहाजी मांगलिया रखा गया। बापणी जोधपुर में इनका सही है मंदिर है और जन्माष्टमी पर जो भाद्रपद कृष्णाष्टमी को आती है, जन्माष्टमी पर इनका मेला भरता है क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही इनका जन्म हुआ था। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, सभी सही है। मेहाजी मांगलिया जिनका प्रसिद्ध जो घोड़ा है वो किरण काबरा है और यहाँ पर इनकी हमेशा एक मोस्ट बात याद रखना कि इनकी पूजा करने वाले जो भूपे होते हैं उनकी कभी वंशवृद्धि नहीं होती है, वो हमेशा गोद लेके अपना पीढ़ी चलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले जो लोक देवता है, मेहाजी है, भूरिया बाबा है, डूंगजी जवार जी, डूंगरी लिखा हुआ है डूंगजी जवार जी, और चौथा ऑप्शन है ईलोजी। 10 से 15 सेकंड का टाइम है। इसमें जो सही आंसर होगा वो चौथा आंसर है ईलोजी। छेड़छाड़ के देवता जिनका प्रसिद्ध मंदिर झालोर में, इनका प्रसिद्ध मंदिर मारवाड़ झालोर में है, छेड़छाड़ के इनको देवता भी कहते हैं। डूंगजी जवार जी शेखावटी के चोर लुटेरे को लूटकर गरीबों में धन बांटने का काम करते थे। शेखावटी के जो फेमस देवता है वो डूंगजी जवार जी है। मियाजी मांगलिया की चर्चा अभी की थी। और भूरिया बाबा है विशेष रूप से गोड़वाड़ क्षेत्र, जो सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो मीणा है उनके जो आराध्य देव है वो भूरिया बाबा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन आता है कि मीणाओं के आराध्य देव कौन से हैं तो उसमें ऑप्शन भूरिया बाबा ही आएगा। लेकिन विशेष रूप से घुमाकर क्वेश्चन आता है गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देव कौन है, तो ये भी आंसर भूरिया बाबा आएगा। इनका एक तो मंदिर है पोसलिया सिरोही में भी इनका मंदिर है और डूंगरपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है भूरिया बाबा। मीणा जनजाति कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाती है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी इसमें इनके मेले में कभी नहीं जाते हैं। भूरिया बाबा विशेष रूप से गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देव है। ईलोजी छेड़छाड़ के देवता है जिनका मंदिर झालोर में है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ईलोजी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी जो मंदिर समूह है, मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी जो मंदिर समूह है वो कौन से ज़िले में है। तो मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी मंदिर गंगानगर ऑप्शन है, बारा है, करौली है और बाड़मेर। गंगानगर, बारा, करौली, बाड़मेर काकोनी मंदिर समूह। ये काकोनी मंदिर जो समूह वो बारा में है, ध्यान रखना बारा में। और बारा में ये मंदिर समूह परवन नदी के किनारे है। और बारा की एक तहसील है छिपा बड़ौद तहसील परवन नदी के किनारे काकोनी मंदिर समूह बना हुआ है। और परवन नदी के किनारे बारा में शेरगढ़ अभ्यारण्य है। बारा में परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य, छिपा बड़ौद तहसील। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ, ये मंदिर मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों पर यह मंदिर समूह बना हुआ है, जो बारा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम। कर्णिया मीणा, सावता मीणा, सेपू भील किस लोक देवता से संबंधित है। कर्णिया मीणा, सावता मीणा, सेपू भील किस लोक देवता से संबंधित है। जवार सिंह जी से,
केसरिया कुंवर जी से, देव बाबा से और बालक नाथ जी से। जल्दी दिया करो कि कहते हैं कि खाली पेट दिमाग की बत्ती काम नहीं करती, इसलिए जवाहर सिंह, केसरिया कुंवर जी, देव बाबा, बालक नाथ, इसका जो सही आंसर होगा वो जवाहर सिंह जी होगा, जवाहर सिंह जी। ये जो कन्या मीणा, सावता मीणा, सेपू बिल इनके सहयोगी थे, जो इनको जो भी ये चोर लुटेरों को काम लूटने का काम करते थे उनमें हमेशा ये साथ में रहते थे। इनके सहयोगी जो कन्या मीणा, जिस प्रकार से लक्खी बंजारा वगैरह रामदेव जी से संबंधित है, उसी प्रकार से जवाहर सिंह जी से संबंधित है। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी था और इनका जो मुख्य मंदिर है केसरिया कुंवर जी का वो ददरेवा में है। ददरेवा गांव चूरू में ही, जहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर ही इनका मंदिर बना हुआ। केसरिया कुंवर जी ध्यान रखना गोगा जी के पुत्र। देव बाबा, देव बाबा नगला जहाज भरतपुर में है, नगला जहाज भरतपुर में। और देव बाबा को पशु चिकित्सा का अत्यधिक ज्ञान था, इसलिए इनको गवालों के देवता भी कहते हैं। गवालों के देवता, देव बाबा को गवालों के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके बहन का नाम एलारी था, इनके बहन का नाम एलारी। और जनश्रुति के मरने के बाद भी अपनी बहन का भात भरने के लिए आए थे। और सबसे मोस्ट है देव बाबा, हमेशा ध्यान रखना इनकी पूजा, या कह सकते हैं इनका जो थान होता है वो हमेशा नीम के पेड़ के नीचे होता है। जिस प्रकार से गोगा जी का स्थान खेजड़ी के नीचे होता है, उसी प्रकार से देव बाबा का स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है। देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से होती है, जबकि देव बाबा का जो स्थान होता है वो नीम के नीचे होता है। और रोगों का जो डॉक्टर कहते हैं वो रोगों का डॉक्टर नीम को कहा जाता है। कोरोना क्या, सभी प्रकार की बीमारी, अगर सुबह हम खाली पेट नीम के पत्तियों का जूस पीते हैं तो कोरोना क्या बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं उससे भी ये नीम का पेड़ या नीम का जूस मिटा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर के स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है? कोलाई जो बीकानेर में, रणकपुर जो पाली में, माउंट आबू सिरोही और ओसिया जोधपुर। यहाँ पे बहुत सारे फेमस मंदिर है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग मंदिर है। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर माउंट आबू में मिलते हैं। निम्न में से कौन से मंदिर के स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओसिया। ओसिया जो जोधपुर में सर्वाधिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है। और ओसिया जोधपुर में, राजस्थान का जोधपुर का एक फेमस शहर है। यहाँ पर सबसे फेमस जो मंदिर है वो सच्चियाई माता का है, सच्चियाई माता का। ओसिया जोधपुर जो शहर है यहाँ पे फेमस मंदिर सच्चियाई माता का। सच्चियाई माता ओसवालों की कुल देवी है, ओसवालों की कुल देवी है। इसके अलावा ओसिया में सूर्य मंदिर है, फेमस मंदिर। राजस्थान में 2-4 जगह सूर्य मंदिर है, लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में फेमस जो सूर्य मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में है। जैन धर्म का महावीर जी का मंदिर भी यहाँ पर है। इसके अलावा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर ओसिया में पहले के ज़माने में लगभग 108 मंदिर थे। कितने? 108 मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनकी संख्या कम हो गई है। ओसिया जोधपुर का एक शहर है जहाँ पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है। कोलायत, रणकपुर, माउंट आबू के बारे में आगे हम टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे फेमस मंदिर ओसिया का सच्चाई माता जो ओसवालों की कुल देवी है, सूर्य मंदिर है और महावीर जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडा पंथ किस लोक देवता से संबंधित है? कुंडा पंथ किस लोक देवता से संबंधित है? बाबा तल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी और वीर बीघा जी। तो कुंडा पंथ जो संबंधित है वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है, मल्लीनाथ जी से। इससे मल्लीनाथ जी के जो अन्याय होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति की घटना जो होती है, मोक्ष प्राप्ति की घटना, मल्लीनाथी संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति की घटना ध्यान देना कुंडा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और मल्लीनाथ जी से याद आया कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशु मेला भरता है वो मल्लीनाथ जी की याद में भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में सबसे प्राचीन पशु मेला चैत्र कृष्णा
एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ला एकादशी तक राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, इनके गुरुजी का नाम उगम जी भाटी भी है। और इस पशु मेले में सर्वाधिक थारपारकर और कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। बाबा तल्लीनाथ को जैसे प्रकृति प्रेमी देवता भी कहते हैं, और इनके नाम पर या इनकी याद में आज भी पांचोटा गांव की पंचमुखा पहाड़ी झालोर में कोई पेड़ नहीं काटता है। प्रकृति प्रेमी एकमात्र जो देवता थे वो बाबा तल्लीनाथ है। वीर फत्ता जी जो है सांतू गांव झालोर में इनका मंदिर है। सांतू गांव झालोर में वीर फत्ता जी का मंदिर है। वीर बीगा जी का जो मंदिर है वो जांगल प्रदेश बीकानेर में। और एक समाज है जाखड़ समाज के जो कुल देवता है वो वीर बीगा जी है। वीर फत्ता जी का मंदिर सांतू गांव झालोर में है। प्रकृति प्रेमी देवता बाबा तल्लीनाथ हैं। और मल्लीनाथ जी जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीम के पेड़ के नीचे किस लोक देवता का स्थान होता है? नीम के पेड़ के नीचे किस लोक देवता का स्थान होता है? अभी थोड़ी दूर पहले चर्चा की थी, मामा देव, हड़बू जी, मेहा जी और देव बाबा। और अभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो चुल्लू भर पानी में आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी दूर पहले इस क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया था। नीम के पेड़ के नीचे जो स्थान होता है मामा देव, हड़बू जी, मेहा जी और देव बाबा का होता है, जिनको पशु चिकित्सा का ज्ञान था, इसलिए इनको ग्वालों के देवता भी कहते हैं देव बाबा। नीम के पेड़ के नीचे मामा देव का जो मंदिर है स्यालोदड़ा गांव है सीकर में। स्यालोदड़ा गांव सीकर में मामा देव का मंदिर है। एकमात्र मंदिर है जहाँ पे मूर्ति न होकर काष्ठ का तोरण होता है। केवल एकमात्र मंदिर जहाँ पर मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है, स्यालोदड़ा सीकर में। बरसात के देवता कहते हैं, बरसात के देवता मामा देव को कहते हैं। और इनको कुछ करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। क्या कह सकते हैं, मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव बाबा की सवारी भैंसा है, देव बाबा की सवारी भैंसा है, जबकि मामा देव को कुछ करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले आपको सुनने में थोड़ा इजी लग रहा है। सर्पदंश के इलाज के लिए रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और पाबू जी। सोच के जल्दी से बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी। तो सर्पदंश के इलाज के लिए हमेशा ध्यान रखना, अधिकतर का आंसर तेजा जी आ रहा होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो गोगा जी है। सर्पदंश के इलाज के लिए हमेशा पूजा की जाएगी गोगा जी की। वैसे सर्प का अगर गांव में किसी को काट जाता है तो अधिकतर लोग तेजा जी के पास जाता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन आता है, चाहे आरपीएससी करवाए चाहे अधीनस्थ बोर्ड करवाए, सर्पदंश के इलाज के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो उसमें आपको आंसर गोगा जी करना है। अगर किसकी शरण में जाया जाता है, जनश्रुति या लोक मान्यता के अनुसार किसकी शरण में जाया जाता है, तो उसमें आपको तेजा जी करना है। वरना सीधा यही क्वेश्चन आता है कि सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। यह आरपीएससी और अधीनस्थ दोनों एग्जामों में पहले आ चुका है, और आरपीएससी और अधीनस्थ दोनों इसका जो आंसर मानते हैं वो गोगा जी को मानते हैं। नॉर्मली अगर गांव में किसी आदमी को सांप काट जाए तो ये एक काम कर लेना, लगभग 60 से 70% इलाज आपका वहीं पर ही हो जाएगा। डॉक्टर जो एक सुई काम में लेता है, इस सुई का ऊपर वाला भाग आपको काट लेना है, और काटने के बाद में जहाँ पर भी आदमी को सांप ने काटा है उस भाग पे इसको रखकर इससे जहर चूसना, मतलब बाहर निकालना है। और तब तक इसको चूसते रहना, बाहर निकालते रहना है, जब तक उस खून का रंग काले से लाल नहीं हो जाए, क्योंकि जहर के कारण उस खून का रंग काला हो चुका है। अगर ये काम आप कर लेते हो, लगभग 60 से 70% इलाज आपका हो जाएगा। और बाद में भले उस आदमी को तेजा जी, भैरू जी, गोगा जी, बाबू जी, जिसके भी पास आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो, डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, लेकिन ये काम सबसे पहले कर लेना, बाद में आपकी इच्छा हो तब जहाँ उस आदमी को ले जा सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन, रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? सफ़ेद है, लाल है, नीला और भूरा है। जल्दी बताओ, सफ़ेद, लाल, नीला और भूरा। रामदेव जी के जो घोड़े का रंग है, ध्यान देना, वो सफ़ेद था। इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा या नीला घोड़ा।
लीला घोड़ा भी मिलता है, नीला घोड़ा भी मिलता है, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, लीला घोड़ा इनके घोड़े का नाम था, लेकिन इनका जो घोड़े का कलर था हमेशा ध्यान रखना सफ़ेद था। नीला इनके घोड़े का नाम था, लेकिन कलर हमेशा ध्यान रखना घोड़े का कलर सफ़ेद ही था। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलाधर या घर देवनारायण जी के घोड़े का नाम है, जबकि नीला घोड़ा या लीला घोड़ा रामदेव जी के घोड़े का नाम है, जिसका कलर जो था वो सफ़ेद था। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है? ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और पाबू जी। राजस्थान के मुख्य तो सबसे फेमस जो लोकप्रिय लोक देवता है, वो आपको जब लोक देवता पढ़ाया था उस समय बताया था, सबसे लोकप्रिय जो लोक देवता है वो तेजा जी। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण या लोकप्रिय जो लोक देवता है वो तेजा जी। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले किया जाता है। वह लोक देवता जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले किया जाता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, पता नहीं हम तो मोबाइल में क्या क्या जूम करते हैं, हम तो यहाँ पे स्क्रीन जूम कर रहे हैं। वह लोक देवता जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है। ऑप्शन है रामदेव जी, कल्लाद जी, तेजा जी और देवनारायण जी। रम्मत प्रारंभ की जाती है, हमेशा इसका ध्यान रखना। आंसर जो होगा वो होगा रामदेव जी। रामदेव जी का भजन हमेशा रम्मत प्रारंभ होने से किया जाता है, रम्मत प्रारंभ होने से पहले किया जाता है। रम्मत मूल रूप से एक लोक नाट्य है और लोक नाट्य है गुजरात का। रम्मत मूल रूप से गुजरात का एक लोक नाट्य है, जिसका राजस्थान में प्रारंभ हुआ था जैसलमेर से, लेकिन इस रम्मत को राजस्थान में जो प्रसिद्धि मिली थी वो बीकानेर से मिली थी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड के विशेष रूप से क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर से राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसको प्रसिद्धि बीकानेर से मिली थी। मूल रूप से गुजरात का लोक नाट्य है। रम्मत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मनोरंजन होता है, और बीकानेर का एक आचार्यों का चौक है, आचार्यों का चौक। और इस आचार्यों का चौक बीकानेर में एक समाज है, पुष्करना ब्राह्मण समाज। पुष्करना ब्राह्मण समाज, इस पुष्करना ब्राह्मण समाज द्वारा बीकानेर के आचार्यों का जो चौक है, इस आचार्यों के चौक में ये रम्मत खेली जाती है। तेजा जी, देवनारायण जी। अगला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो गया रामदेव जी हो गया। रम्मत प्रारंभ करने से पहले रामदेव जी का भजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्लाद जी की सिद्ध पीठ कहाँ है? सामलिया गांव में, रनेला गांव में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या सामियाना गांव में? इसका जो सही आंसर होगा, कल्लाद जी की जो सिद्ध पीठ है वो ध्यान देना रनेला में, रनेला उदयपुर में। कल्लाद जी की जो सिद्ध पीठ है वो रनेला उदयपुर में। कल्लाद जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ था, सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ था। जबकि सामलिया जो गांव है, पहला जो ऑप्शन है सामलिया गांव में, सामलिया गांव में तो इनका फेमस मंदिर है, जहाँ पे इनकी कल्लाद जी की काले रंग की मूर्ति है, जहाँ पर अफीम चढ़ाया जाता है। अफीम व केसर का जो स्वामी कहते हैं वो कल्लाद जी को कहते हैं। अफीम व केसर चढ़ाया जाता है। सामियाना गांव में इनका मंदिर है। जबकि रनेला में इनकी सिद्ध पीठ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के पास में इनकी छतरी है, और सामियाना गाँव में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु जी का नाम भैरवनाथ, इनके गुरु जी का नाम भैरवनाथ, भैरव पोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, हरजस में प्राय जिनका स्मरण किया जाता है। हरजस एक शब्द है जिसमें प्राय कौन से लोक देवता या कौन से देवता का स्मरण किया जाता है? ऑप्शन है पितृदेव, रामकृष्ण, शिव शक्ति और जुझार जी। जल्दी से सोच के बताओ। पितृदेव, रामकृष्ण, शिव शक्ति और जुझार जी। इसमें जो सही आंसर होगा रामकृष्ण। हरजस जो शब्द संबंधित है रामकृष्ण के भजन करने से, भजन जो संध्या होती है उसको हरजस के नाम से जाना जाता है। पितृ होता है शिव शक्ति, मतलब गौरी पार्वती, मतलब शिव शक्ति से संबंधित हैं। जुझार जी। अगला जो क्वेश्चन है, वह लोक देवता केसरिया कंवर जी के स्थान पर, केसरिया कंवर जी जो लोक देवता उनके स्थान पर किस रंग का ध्वज पहनाया जाता है? ऑप्शन है सफेद, केसरिया, लाल और हरा। केसरिया कंवर जी जो बताया था गोगा जी के बेटे हैं, इनके स्थान पर, इनके थान पर कौन से रंग का ध्वज पहनाया जाता है? इनका जो सही आंसर है वो सफ़ेद है।
सफ़ेद कलर का ध्वज पहनाया जाता है। केसरिया नहीं पहनाया जाता है। सफ़ेद कलर घोड़े का नाम है रामदेव जी के, और सफ़ेद कलर ही गोगा जी के बेटे कुंवर जी जो केसरिया कुंवर जी थे, इनके स्थान पर सफ़ेद कलर का ध्वज पहनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, भूरा जी किस लोक देवता के गुरु जी का नाम? भूरा जी बाबा हरिराम जी का, भूरिया बाबा का, केसरिया कुंवर जी का और ईलो जी का। भूरा जी किस लोक देवता के गुरु जी का नाम है? बाबा हरिराम जी, भूरिया बाबा, ईलो जी और केसरिया कुंवर जी। इसमें जो सही आंसर होगा बाबा हरिराम जी, हरि राम जी। इनका फेमस मंदिर जोड़ा गांव नागौर में, जोड़ा गांव नागौर। इनके गुरुजी का नाम था भूरा जी। यहाँ पे इनको भी सर्पदंश के इलाज के लिए इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की जो सर्प की वामी है, सांप की वामी है, जहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। मतलब इनकी मूर्ति की जगह सांप की वामी की पूजा होती है। जिस प्रकार से मामादेव के मंदिर में उनके मंदिर की मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण होता है, उसी प्रकार से इनकी मूर्ति की जगह सांप की वामी, मतलब सर्पदंश के इलाज के लिए भी जाने जाते हैं। भूरा जी के गुरु जी का नाम है बाबा हरिराम जी। आगे हम चर्चा कर रहे थे, जानकारी लेते हैं हम कोलाई झील। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये कोलाई झील का एक तरफ का ही सीन है। कोलाई झील पड़ती है बीकानेर में, NH 15 के किनारे, नेशनल हाईवे 15 के किनारे, राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे जिसके किनारे। कोलाई झील के किनारे एक उद्यान है। इस उद्यान को राजस्थान का मरु उद्यान भी कहते हैं। राजस्थान का मरु उद्यान कोलाई झील के किनारे जो उद्यान है उसे कहते हैं। इसके अलावा कोलाई झील का नाम कपिल मुनि के आधार पर रखा गया। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन जो दिया था वो कपिल मुनि ने दिया था। सांख्य दर्शन का मतलब एकाग्रता के बारे में जो हमारे को सिखाता है वो सांख्य दर्शन है, और इसके प्रणेता कपिल मुनि, जिसके आधार पर इसका नाम कोलाई झील रखा गया। यहाँ पर इस झील में चारण जाति के लोग कभी स्नान नहीं करते हैं। चारण जाति के लोग कभी स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि करणी माता की एक बहन का नाम था गुलाब कंवर। करणी माता की एक बहन का नाम था गुलाब कंवर, और गुलाब कंवर के एक बेटा था लाखन, और इस लाखन की मृत्यु कोलाई झील में स्नान करते इसमें हो जाती है। उसी के बाद में चारण जाति के लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए कभी नहीं आते। इस झील में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला तो पुष्कर अजमेर में बढ़ता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ कोलाई झील बीकानेर में कपिल मुनि की याद में मेला भरता है। और ये पूरे भारत की एकमात्र जगह कोलाई झील जहाँ हिंदू और सिख समाज दोनों एक साथ मिलकर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। हिंदू समाज कपिल मुनि की याद में, जबकि सिख समाज गुरु गोविंद सिंह की याद में, दोनों एक स्थान पर एक जगह गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कोलाई झील पे मनाते हैं। और यहाँ पर दीपदान फेमस है। यहाँ का दीपदान फेमस है। जो भी जाते हैं यहाँ पर किसी की अपनी अपनी याद में दीपक इस झील में जला के छोड़ देते हैं, जिसके समय रात के समय ये झील जगमग तारों की तरह से चमकती है, इसलिए दीपदान यहाँ का फेमस है। कोलाई झील बीकानेर में NH 15 के किनारे है। उद्यान बना हो जिसे राजस्थान का मरु उद्यान कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। दीपदान फेमस है। कपिल मुनि की याद में इसका नाम कोलायत रखा गया। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि हैं। चारण जाति कभी भी स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि चारणों की आराध्य देवी करणी माता की बहन गुलाब कौर, जिसका बेटा लाखन था, जिसने करणी माता ने गोद ले लिया था, और ये लाखन की मृत्यु इस झील में स्नान करने से हो जाती है। इसलिए चारण कभी भी इस झील में स्नान करने के लिए नहीं आते। ओके, धन्यवाद।